कैसे सोचा कि बच्चों के कपड़े का बेसिकली ना टाइनी टूटॉल वाज स्टार्टेड बाय माय हस्बैंड विथ हिज फ्रेंड्स, ओके बट इवेंचुअली वो हुआ कि उनके फ्रेंड्स वगैरह नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे थे, तो फिर योगेंद्र को लगा कि पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत यूज हो चुका है, वेस्ट हो सकता है, रिस्क है बहुत हाई, स्टेक्स बहुत हाई थे, तो फिर योगेंद्र ने मुझे बोला कि तुम टेक ओवर कर लो, ही वाज अंडर इम्प्रेशन कि मैं कर लूंगी, सो वी डिसाइडेड कि ठीक है मैं टेक ओवर कर लेती हूँ। तो क्या शुरू से इतना बड़ा यूनिट था ये, 2 फ्लोर में? या यूनिट वाज दैट बिग इन सिंस बिगिनिंग, बट द थिंग वाज दैट कि इनिशियली इट वाज स्टार्टेड एज अ टॉय स्टोर, ओके clothing only toy store, it was not meant to be a clothing store, but slowly and gradually I felt कि नहीं वो clothing store ज़्यादा better रहेगा toy store से comparison में, तो मैंने उसको धीरे धीरे, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने even पार्टी वेयर भी बहुत लेट से स्टार्ट किया था। I took over in 2019 beginning, but हम लोगों ने पार्टी वेयर स्टार्ट किया I think 22-23 में। कोविड कैसे सर्वाइव किया आपने? बिकॉज आप बता रहे हो कि स्टार्टिंग में तो खैर बहुत दिक्कत थी, आप लोग तो वाइंड अप करने की भी सोच रहे थे। हाँ, कोविड 2 बार लगातार ये वो, उस समय कैसे मैनेज किया आपने? सी कोविड जब स्टार्ट हुआ तब तक हम लोग उतना ज़्यादा ना प्रोग्रेस की कर पाए थे, मुझे भी चीज़ें समझने में टाइम लगा, बिकॉज मैंने भी ये बिजनेस कभी किया नहीं था, प्रोडक्ट नॉलेज भी मुझे नहीं था, बट हम लोग थोड़ा समझ ही रहे थे, इतने में फिर कोविड का हुआ, तो इनिशियली क्या हुआ कि हम लोग भी स्टोर बंद किए हुए थे, बट मेरे पास फ़ोन कॉल्स बहुत आ रहे थे कस्टमर्स के, एंड मुझे डर बहुत था क्योंकि उस समय भी मेरे एम्प्लॉयज़ थे, 7-8 एम्प्लॉयज़ थे, कि इन लोगों का कैसे मैनेज करूं, मैं क्या करूं, तो फिर इवेंचुअली ये हुआ कि फर्स्ट क्राई पहले गवर्नमेंट ने खुलवाया, बट फिर देन मुझे पता चला फर्स्ट क्राई उनके पास स्टॉक आउट हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन उस समय बंद था, तो मुझे फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू ही फ़ोन आया था दैट यू शुड ओपन योर स्टोर एंड स्टार्ट होम डिलीवरी, तो फिर हम लोगों ने होम डिलीवरी वगैरह करवाया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने ही मुझे पासेस वगैरह बना के सब दिया, फिर हम लोगों ने होम डिलीवरी स्टार्ट किया, फिर समझ में नहीं आया कि प्रोडक्ट दें कैसे, किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देन वी केम आउट विद द सॉल्यूशन कि वीडियो कॉल करते हैं, तो फिर हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू सबको अप्रूव करवा के देन होम डिलीवरी करें। यू वांट इमेजिन बहुत से लोगों को तो क्या होता था ना, जैसे हम लोग होम डिलीवरी देते थे ना, पेमेंट का भी हम लोग, मेरे पास स्टाफ मुश्किल से उस समय आधे भी नहीं आते थे, हम लोग इवन कितने लोगों का पेमेंट भी नहीं ले पाए, किसी ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, उस समय ऐसी पोजीशन हो गई थी। डिलीवर करने मेरे हस्बैंड जाते थे हर जगह, डर भी लगता था कोविड है, फिर घर पे भी जाना है, बच्चे हैं घर पे, एल्डर लोग हैं, वो भी डर लगता था, बट धीरे धीरे हम लोगों ने सीखा, मैनेज किया, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, इवन घर में भी हम लोग डिस्टेंट रहते थे बच्चों से, एल्डर्स से, कि नहीं तुम लोग थोड़ा दूर ही रहो हम लोगों से, तो बहुत डिफिकल्ट था वो भी टाइम हम लोगों के लिए, स्टोर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। वही मैं जानना चाह रही थी कि एक तरह से ये सोचना कि वाइंड अप करना, एंड देन मुझे लगता है आपको सेकंड मौका ही मिल गया, सेकंड इनिंग आपकी कोविड के बाद से ही हुई है ना, जब आपने इस तरह से, क्योंकि उस समय क्या हुआ, कस्टमर रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो गया, जब आपने वीडियो कॉल्स शुरू किए और इस तरह से होम डिलीवरी, एक्चुअली मेरा पर्सनल इंटरेक्शन इतना बढ़ा ना उस समय डॉक्टर सारे मतलब कस्टमर्स से कि मैम आप ऐसा नहीं ऐसा लीजिए, और मुझे उस समय ब्लंट भी होना पड़ा कि आपको कैसा चाहिए पहले बताइए, पैसा कितना खर्चा करना, उस हिसाब से फिर मैं सजेस्ट करके, तो वो क्या हुआ कि मेरा रिलेशनशिप बहुत से कस्टमर से बहुत स्ट्रांग डेवलप हो गया, जो आज भी है, वो लोग आज भी स्टोर आते हैं, आज भी मुझसे मिलते हैं, और वो ऐसे मिलते हैं जैसे मेरे रिलेटिव हैं। तो वो मेरा रिलेशनशिप उस समय का बहुत स्ट्रांग रहा, और टचवुड वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, उससे मेरा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत हुआ कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपको नॉलेज भी देंगे, सब कुछ है, तो उससे मेरा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छा हुआ। मैम आपके बच्चों का क्या एज रहा होगा जब आपने काम वापस से शुरू किया प्रेगनेंसी के बाद? सी माय फर्स्ट बेबी तो जब मेरी 3 इयर्स की थी तब मैंने स्टार्ट किया, एंड सेकंड में तो मैं प्रेग्नेंट थी, 7th मंथ तक मैंने खुद स्कूटी चलाई है आराम से, तब तक मैंने काम किया, देन आफ्टर बेबी हुआ था मेरा, फिर 6 मंथ के बाद मैंने वापस फुल फ्लैश स्टार्ट किया था। ओके, तो उनको घर छोड़ के फिर वापस से काम पे आना, एक होता है एक ब्रेक ले रहे हैं देन काम शुरू करना, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन बच्चों को छोड़ के घर पे आना, उसमें कितना करेज लगता है, एंड वो आपने कैसे पता है उसमें करेज बहुत ज़्यादा लगता है, और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है जिसके पास आप छोड़ रहे हो,
मेरे केस में करेज मेरे पास था मेरे हस्बैंड की वजह से, ही वाज, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कॉन्फिडेंस था मुझे मेरी मदर इन लॉ पे। माय मदर इन लॉ इज़ डबल MA इन इंग्लिश लिटरेचर, बहुत एजुकेटेड है एंड बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। मतलब शी इज़ लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन, मतलब वो हर जगह एडजस्ट कर लेती है। वो अगर आज की जनजी के साथ भी एडजस्ट कर सकती है और वो उस ज़माने के लोगों के साथ भी एडजस्ट कर सकती है। तो माय मदर इज़ लाइक अ यू कैन से द मोस्ट प्रीशियस ज्वेल आई हैव। मतलब वो सब कुछ संभाल लेती हैं, बच्चों की पढ़ाई, इवन मेरा घर, मेरा किचन, सब कुछ उन्हीं के अंडर में चल रहा है। तो मैं उनके ऊपर इतना डिपेंड करती हूँ जैसे, मतलब मेरी लाइफ रुक जाती है अगर वो 4 दिन के लिए कहीं चली जाए तो वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बच्चों को घर पे छोड़ने के लिए इतनी, मतलब शुरू में मुझे भी लगा, क्योंकि जब 6 महीने का समय था तब मुझे उसको छोड़ने में डर लगता था कि मम्मी आपको समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो मम्मी का ये रहता था कि कुछ रहेगा मैं तेरे को फ़ोन कर दूंगी तो तुरंत आ जाना, लेकिन जा, घर से बाहर जा। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत बार रोना भी आया, इवन आज भी होता है। जो एक मदर गिल्ट होता है ना, वो कोई नहीं, मतलब जब मैं आज भी घर जाती हूँ रात को, पुण्या कभी कभी कह देती है, मम्मी मेरे को आपके हाथ के पुचके खाने का जितना मन कर रहा था, बट आप घर ही नहीं आए, आप लेट से आए। वो चीज़ जब सुनने मिलती है ना, तो वो अंदर से रुला देती है कि मैं मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे पाई। कभी कभी पुण्या बोल देती है कि मुझे मम्मा कल टिफिन में आपके हाथ वाले सैंडविच चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को भी खाने हैं सैंडविच सारे। तो वो नहीं कर पाती हूँ ना, तो वो एक गिल्ट रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। वो खैर कभी नहीं जाने वाला है, वो कभी भी नहीं जाएगा। मेरी मम्मी खुद जॉब करती थी, मैं रही हूँ उस, आपकी बेटी अभी जिस सिचुएशन में, मैं उस सिचुएशन में रह चुकी हूँ, इसीलिए मुझे पता है वो कैसी फीलिंग है। लेकिन आज मुझे लगता है कि आई एम थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी डे माई मदर लेफ्ट मी फॉर वर्क, बिकॉज जो भी आज है, मैं जैसी हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग जैसी है, वो उसी वजह से है। बिकॉज क्यों आपको बार बार फोर्स कर रही थी, आप पुश कर रही थी कि मैम आपके साथ एक इंटरव्यू करना है, क्योंकि आपका अपना घर है। अगर आप आज ये स्टोर बंद कर देती तो शायद, जब मेरी जैसी कई माएँ जो अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में थी कोविड के टाइम पे, जिनको कोई नहीं था बताने के लिए कि ओ अच्छा नर्सिंग ड्रेसेस भी आते हैं, मटर्निटी इनर्स भी आते हैं, या फिर अरे बच्चे के लिए ये सामान ले लो, ये ज़रूरी है, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया में देख लिया कि ये सामान लेना है तो आप बोल दिए नहीं नहीं अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तब। तो वो बताने के लिए कोई नहीं होता। अगर आप घर पे रह गए होते तो वो स्टोरी बताना भी इम्पोर्टेंट होता है। कल के दिन कोई भी कस्टमर आपके स्टोर में आएगा तो वो आपसे और ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमारी मदरहुड जर्नी में एक छोटा सा पार्ट मेरा भी हाँ, वो मुझे बहुत बूस्टर की तरह डोज देता है कि नहीं, मुझे और वर्क करना है और मेहनत करनी है। बिकॉज बहुत सी मदर्स आके जब मुझे बाद में बोलती है ना, नहीं मैम आपने वो बहुत अच्छा दिया था। एक मदर है, आती थी मेरे पास, उनको डॉक्टर बोला था कि आपको मिल्क नहीं हो रहा है, बच्चा सक नहीं कर पा रहा है, तो आप ब्रेस्ट पंप से निकाल के दे दो। इवेंचुअली ये हुआ कि वो ब्रेस्ट पंप ली, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा करें क्या, तो आई टोल्ड हर कि आप कुछ नहीं करो, एक बार ये ट्राई करो। निप्पल शील्ड आता है अराउंड 100 रुपीज़ का। मैंने बोला आप इसको ट्राई करो। वो मुझे नेक्स्ट डे आके हाथ जोड़ के थैंक यू बोल के गई कि मैम मेरा इतना बड़ा आपने प्रॉब्लम सॉल्व करा है। बहुत लोग ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देते हैं, हाँ, इसी एडवाइस की वजह से। हाँ, तो वो मैंने फिर उनको वो निप्पल शील्ड की वजह से उनका वो बच्चा पूरा 6 महीना आराम से फिर ब्रेस्ट फीड पे रहा। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, जब बच्चों के लिए लोग शॉपिंग करते हैं ना, तो उनकी जो शॉपिंग लिस्ट होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो लोग जिनको नहीं समझ में आता है वो लोग बार बार बोलते हैं इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, ये सामान की क्या ज़रूरत है, वो सामान बेकार के खर्चे। मगर एक मदर जिसने 9 महीने जॉब किया हो चाहे नहीं किया हो, घर आके सोने के पहले 1 घंटा यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, गूगल में, चैट जीपीटी में ये ज़रूर सर्च किया होगा बेबी एसेंशियल्स फॉर माई बेबी, जो कि अभी 0 to 3 मंथ्स का है। न्यूबॉर्न रहेगा तो क्या, 3 मंथ्स रहेगा तो क्या, और उसी रिसर्च के बेसिस पे मुझे लगता है हर चीज़ आपने स्टोर में उपलब्ध कराया, एंड देन फिर वो चीज़ खरीदती है। तो
ठीक है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत ना आए हर बच्चे में, जैसे निपल शील्ड की जो आपने बात की, हर मदर के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए है। जैसे ब्रेस्ट पम्प भी हर मदर के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। बट जो मदर केयर एसेंशियल्स है, सिर्फ बेबी के लिए नहीं, मदर के लिए भी वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ड्राई शीट की आप बात कर रही हैं, मैं बताऊँ, वो 3-4 साइजेस में आते हैं। न्यूबॉर्न्स के लिए तो आते हैं, बड़ों के लिए भी आते हैं, जो कि अगर आपके घर में कोई एल्डरली है, कोई पेशेंट है, या फिर लेडीज ऐसे ही, वो अपने आपको मैं चीजें बताऊं, कर सकते मैं हैं। उसको आज भी यूज करती मैं हूँ। भी, हाँ, मेरी बेटी मेंस होती है, हाँ, तो कभी कभी इट्स वेरी नेचुरल स्पॉट लग जाते हैं, तो मैं बट उसके पहले लोग प्लास्टिक बिछाते थे, वो किसी को प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने उसके मैट्रेस पे आज भी ड्राई शीट लगाया हुआ है, आज भी मैं उसको यूज करती हूँ। तो हर एक चीज का मल्टीपल पर्पस होता है। एक चीज आप समझिए, कोई भी प्रोडक्ट है, बेबी खुद तो यूज नहीं करेगा, यूज मदर करेगी या फादर करेगा। मेरे हिसाब से तो मदर या फादर का ही ड्यूटी है। तो कोई भी प्रोडक्ट है, उसका यूसेज डिफाइंड है, लेकिन यूज तो आपको करना पड़ेगा ना। उसकी यूटिलिटी भी डिफाइंड है कि उसका ये यूटिलिटी, बट यूज तो आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर वो यूज नहीं हो रहा है, तो इसमें मदर और फादर का है पॉइंट। जैसे टीदिंग के लिए जो हम लोग निबलर है, छोटा सा प्रोडक्ट है 200 रुपीज का, वो प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि अगर उसको ठीक से यूज करें तो आप बच्चे को हर तरीके का टेस्ट दे सकते हो, हर तरीके का उसको टेक्सचर दे सकते हो, प्लम दे सकते हो, उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सूदिंग भी होता है, सूदिंग होता है, देन स्टरलाइजेबल है, तो वो हर तरीके से सेफ है। बट द थिंग इज दैट कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको धोना भी पड़ेगा, बार बार देना भी पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो बेसिकली तो वो मदर और फादर के ऊपर होता है कोई भी प्रोडक्ट का यूसेज। मैं ये नहीं कह रही कि रांची में कहीं कोई सामान नहीं मिलता, सिर्फ आप ही के स्टोर में मिलता है, लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि मैंने ओवर इयर्स देखा है। अभी भी नीचे मैंने देखा वाइट अपने कैरी नेस्ट मंगवाए हैं बैप्टिज्म के लिए। मुझे ओह माय गॉड, वाइट ब्लैंकेट्स ढूंढने के लिए, वाइट ड्रेसेस के लिए, होली कम्युनियंस के टाइम पे, कन्फर्मेशंस के समय में, मुझे पता है कि लोग कितना ढूंढते हैं रांची में, कहाँ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा, कंफर्टेबल मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आप फीडबैक लेके वो सब आप मंगवा रहे हो। तो ये सब एक अच्छे बिजनेसमैन की यही तो जैसे घर पे बच्चे कंप्लेन करते हैं मम्मी ये नहीं है, वो नहीं है, तो मम्मी जैसे ला के देती है ना, वैसे ही बिजनेस में जिस चीज़ को कोई लैक करता है, तो एक अच्छा लीडर उस चीज़ को वो प्रोवाइड करता है। तो मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई रियली होप कि मेरे ही जैसी और बहुत सारी मदर्स आपसे जुड़े, अपना स्टोरी आपसे शेयर करें और आपको अपने स्टोरी का पार्ट बनाएं। मुझे पता है आपके लाइफ में भी थोड़ा बहुत टर्मोइल चल रहा है इस वक्त, बट स्टिल यू चोज कि नहीं, मैं आऊँगी एंड मैं टाइम दूंगी इसके लिए। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। टाइनी टू टॉल आऊँ और यहाँ पे शॉपिंग ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। वैसे मेरी राखी की शॉपिंग तो हो गई, अगर आपकी बची हुई है भी, टाइनी टू टॉल ज़रूर आइएगा, और बाकी के मॉम कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय।